के हिसाब से इस समय सुपर हाई वैल्यूएशंस और सुपर हाई मोमेंटम कहाँ पर है? सो सुपर हाई जैसे अगर आप मोमेंटम में, तो सुपर हाई मोमेंटम जो इस महीने थोड़ा कम हुआ है, दैट वाज इन ऑल दी स्मॉलर मिड कैप स्टॉक्स, जहां उनके अगर आप एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखें, वो एक प्रॉफिट है, मतलब कोई कंपनी वो बनी कैसे है कि किसी का 15 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, आपको जी बड़ी इसको 50 पी और 100 मिलनी चाहिए। सेकंड, अभी लिटरली मैं एक एक दिन का नहीं बता सकता क्योंकि फिर देखना पड़ेगा फिर से, बट बिग पिक्चर में आप देखो, आज तक कभी किसी ने सुना था कि केमिकल कंपनीज का मल्टीपल 50 और 60? कभी आपने जिंदगी में सुना था या किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सुना था कि केमिकल कंपनी का पी 50 होना चाहिए क्योंकि हमें जी 2 साल के लिए ऑर्डर मिलेंगे? आप वहां पे गूगल का पी देखो, आप वहां पे एप्पल का पी देखो, आप वहां पे माइक्रोसॉफ्ट, वो भी 30-30 में होते हैं जब वो बुल मार्केट में चले जाते हैं, वरना 20 में होते हैं। हमारे यहाँ जी हमने 50-60 के मल्टीपल कर दिए इनका। अब कहो जी वो चाइना को, सॉरी वो हो गया, चाइना डेस्पोट हो गया, फिर वापस आ गए। तो ये मोमेंटम थोड़े दिन पहले ये मोमेंटम था हमारे, और अभी भी शायद होगा, मैं तो ध्यान भी नहीं देता अब। सम ऑफ दिस पीएसयू कंपनीज की इनको इनको शिप बनाने के ऑर्डर मिल जाएंगे, एयरपोर्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। ऐसे होता है कभी वर्ल्ड में? इतने पैसे होते हैं किसी गवर्नमेंट के पास कि आपको इतने ऑर्डर दे दें? आप वैल्यूएशन देखो, वो पावर के जो इक्विपमेंट कंपनियां, ऐसे कभी होता है? वो 4 साल में 1 रुपए की अर्निंग ग्रोथ नहीं हुई, आपने मल्टीपल बढ़ा दिया, मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ा दी 2 टाइम 4 टाइम। तो ये सब चीजें ऑब्वियस होती हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप जब हाई मोमेंटम को मिस करोगे, तो वो 20-25% और भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए लोग छोड़ते नहीं है। हमने ये सीख लिया ओवर द इयर्स कि ओवर नहीं करना, एक आध में हम भी लगे रहेंगे, चलो चलने दो। बट पोर्टफोलियो में आपको बैलेंस रखना है कि चलो एक आध में हम भी कर रहे हैं कि हाई मोमेंटम बट हाई ग्रोथ, बट हाई वैल्यूएशन, चलो लेट्स पुश इट एज फार एज वी कैन। बट यू शुड नो कि ये स्टॉक उस कैटेगरी का है। और हम उसके लिए क्या करते हैं, जैसे अगर वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाए, जैसे 60 टाइम्स, 55 टाइम्स, 70 टाइम्स हो जाए, वो भी हमारे पास होते थे और अभी भी होगा एक आध। तो उसमें हम क्या करते हैं, हर महीने देख रहे हैं, लिटरली एवरी डे देख रहे हैं, बट लेट्स से मंथली देख रहे हैं कि इज दिस स्टॉक आउट परफॉर्मिंग द मार्केट और नॉट। वो अगर 1-2 महीने उसने नहीं आउट परफॉर्म किया, हमारे हिसाब से उसकी हो गई पीक, क्योंकि हमें क्या पता है हेड ऑफ टाइम कि आप कितना उसको खींचोगे। बट एंड में फिर उसको अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं कि ये स्टॉक इज टू बी यूज्ड, या तो जब पैसे चाहिए हो, या जब हम नेगेटिव हो जाए मार्केट के ऊपर, या वो स्टॉक का मोमेंटम मतलब वो हो जाए, स्लो हो जाए, या नेगेटिव हो जाए। एंड वो फर्स्ट साइन में आउट, बिकॉज इन अ सेंस वी वर विलिंग टू बी आउट। और ये हमने 2-4 स्टॉक्स में तो इस साल भी किया, हर साल करते हैं मोस्टली। वो 2 साल बाद मार्केट से कम बड़े होते हैं तो 100% है, और कई बार गिर जाते हैं। पेट में हुआ, ये कच्चे वालों में हुआ, सब में होता है। जब आप इतने हाई कर दो, इट कैन नॉट लास्ट। तो आपको क्या लग रहा है पीएसयूज़ में भी ऐसा हो रहा है, कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने भी इन सेक्टर्स को होना रेफर ही है, करा था? होना ही है, क्योंकि कैसे आप, कैसे कोई कितने पैसे कोई आपको दे, कैसे करे? प्रैक्टिकली आप सोचिए कि कैसे करे, कि कितने पावर इक्विपमेंट, कितना पावर बने, उसमें आपका क्या मार्केट शेयर हो, उसमें आपका क्या मार्जिन हो। एक्चुअली कोटक ने, आई थिंक कोटक था, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, मे बी, मतलब कोटक सिक्योरिटीज ने, आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे शायद, कि ये जो शिप कंपनीज हैं कि ये शिप बनाएंगे, ये बनाएंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। कितने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाओगे? इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए? उसमें था, इफ आई रिमेंबर, कि यूएस के पास टोटल 11-12 कैरियर हैं और चाइना के पास 3 या 4 हैं। तो हम कितने बनाएंगे? वो एक कैरियर कितने सालों में बनेगा? कम से कम वो कहते हैं 8-10 साल में बनेगा। उसमें आपको 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गए, उनके 50,000 करोड़ का ऑर्डर है, वो 10 साल में एग्जीक्यूट होना है। उसमें आप कितने पैसे बनाओगे? 10%, 12%, 15, इतना भी कोई बनाने नहीं देता पीएसयू का। मतलब गवर्नमेंट अगर आपको ऑर्डर दे रही है, बट आपने 15% बना लिए, तो आपने 10 सालों में आप इतने रुपए बनाओगे। उसका कितना मल्टीपल दिया जाए कि आज ही आपको सारा कुछ मिल गया है? सो सम ऑफ दीज आर टू ब्लेटेंट, सम आर नॉट ब्लेटेंट, सम आर नॉट ब्लेटेंट, बट यू कैन सी ये, इसमें आप ये कहें कि ये तो एक ही लाइन पे नहीं चल सकते कि रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वो आ रहा है। वो रिटेल इन्वेस्टर को भी बेचारे को रिटर्न बनानी है, तो ना कि उसको हाईएस्ट स्पेकुलेशन में बोल डाल दिया जाए क्योंकि आप आ गए हो। सो आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। मैं कह रहा हूं, जान के हाईएस्ट वैल्यूएशन या हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन में क्यों जाए, बस ये है।